आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, उसको बहुत ही गंभीरता से सुनिएगा। और ये बहुत डेंजरस है इंडिया के लिए। प्रॉब्लम ये है कि वी आर साइलेंट। हम साइलेंट हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ कर नहीं रहे। चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, हम चुप हैं। हम डरते हैं क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। चलिए बात करते हैं, एक एक चीज की बात करते हैं। बता दूं कि मैनिपुलेशन का बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया है। 120 मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ओके, ये एक मास्टर क्लास है और ये 2 जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। दुनिया की सारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स आप यूज करना सीख जाओगे पॉजिटिव तरीके से। ओके, देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल है और इसने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए, आज नहीं तो कल चाइना और भारत आपस में भिड़ेंगे और यह युद्ध बहुत भीषण होने वाला है। चाइना इसको अवॉइड करेगा। कैसे अवॉइड करेगा? चाइना धीमे धीमे पाकिस्तान का स्ट्रेंथन कर रहा है। चाइना बांग्लादेश का यूज कर रहा है। क्या किसी ने यह बात सोची है कि चाइना यह काम कर क्यों रहा है? मैं बताता हूं। कल पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है। चाइना उसको डिनाउंस किया है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। उस रिपोर्ट में है कि चाइना के 3 कोर इंटरेस्ट है। सबसे पहला, कल मैंने इस पर लेक्चर लिया था, जिनको देखना है वो कल देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। सेकंड, इकोनॉमिक एक्सपेंशन। और थर्ड पता है क्या है? सीट बेल्ट बांध लीजिए। चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स, जिसमें तवांग, साउथ चाइना सी, ताइवान और अरुणाचल, जिसमें तवांग है ही है, यानी कि पूरा अरुणाचल जैंगनैन है। सदर्न तिब्बत हमारा है। ये चाइना आज से नहीं, बहुत लंबे समय से क्लेम कर रहा है। नीफा बोला जाता था इसे। 1987 में भारत ने इसको एक स्टेट बना दिया, अरुणाचल प्रदेश, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था। उससे पहले 1914 में शिमला कन्वेंशन में हेनरी मैकमेहन ने एक बाउंड्री खींच दी, तो अरुणाचल आ गया इधर। तिब्बत और भारत के बीच में ये बाउंड्री थी। 1949 में जब चाइना में कम्युनिज्म आया, तो चाइना ने कहा हम इस बाउंड्री को नहीं पहचानते। 1962 में वॉर हुआ और ये तवांग तक तो आ ही गए थे, लेकिन इनको पीछे हटना पड़ा। अक्साई चीन उन्होंने ले लिया। और तब जवाहरलाल नेहरू को, हर इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है, एहसास हो गया उसने कितनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने। और फिर हमने रीऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, लेकिन चाइना ने उस क्लेम को अभी तक नहीं छोड़ा है। मोनपास रहते हैं, अब मोनपास तिब्बत में भी रहते हैं। 60,000 मोनपास यहां पे भी रहते हैं। भाई कहते हैं कि 5th दलाई लामा यहां पे पैदा हुए। दलाई लामा का इशू बहुत बड़ा। 14th दलाई लामा यहां पे पैदा हुए। तो भाई दलाई लामा का इशू इतना बड़ा है, और दलाई लामा क्या कह रहे हैं? भाई दलाई लामा को लेकर भी 1962 में वॉर हुई, यहां पे भी ऐसे बादल मंडरा रहे हैं। तो चाइना कहता है हिस्टोरिकली ये हमारा था और अभी भी हमारा रहेगा। भारत कहता है अपना दिमाग का इलाज करा लो। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं चाइना कभी नहीं जा सकता, आप ये मान के चलिए। मैंने अभी उम्मीद छोड़ दी है। तो दोस्तों, अरुणाचल को चाइना ले लेगा, ऐसा चाइना कह रहा है। अब सुनिए क्या हुआ। ये इनके कोर इंटरेस्ट है, 3 कोर इंटरेस्ट है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, चाइना इनके मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो चाइना बैठा था पाकिस्तान के पास और बता रहा था कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चाइना बांग्लादेश को आर्म करना उसने शुरू कर दिया। चाइना की बेटा स्ट्रैटेजी है कि भारत के नेबर्स को, भारत को दूर करो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को चाहता है चाइना की भारत से बढ़ जाए। पाकिस्तान भिड़ेगा, बांग्लादेश भिड़ेगा, आर्मी बटेगी, और हमारे पास बहुत ही जबरदस्त मौका होगा कि उस समय हम हमला करेंगे और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक कर देंगे। और जो 3 चोक पॉइंट्स, एक नेपाल में, एक भूटान में और एक बांग्लादेश में, चाइना उस पर नजर। अब बांग्लादेश वाला चोक पॉइंट चाइना के पास जा सकता है। 2 भूटान हमारे साथ है, नेपाल अब हमारे साथ आया है। तो उन चोक पॉइंट्स पे तो वो अभी नहीं बैठ सकता, लेकिन फ्यूचर यू डोंट नो, क्योंकि चाइना का दूसरा कोर इंटरेस्ट है उसका इकोनॉमिक एक्सपेंशन। जानबूझ के चाइना, और इसमें अमेरिका का भी हाथ है, और अमेरिका से दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। उसको लगता है कि हमारा इंटरेस्ट और सब कुछ उसके खिलाफ चली जाती है। यहां पे असली जो दिमाग खेल रहा है ना, वो चाइना खेल रहा है। चाइना को पता है कि अनस्टेबिलिटी फैलाएंगे, इनकी इकोनॉमी को कोलैप्स करो, फिर हम आएंगे, पैसा देंगे, भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ। इसमें चाइना बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहा है। और भारत क्या कर रहा है? अभी अभी मुझे इतना दुख हुआ, एक ऑन रोड करके व्लॉगर है, ठीक है, पूरी भारत में उसको इंटरव्यू
उसने दे रहा है। अब उसके साथ हुआ क्या, उसने एक स्टैंड लिया था कि अरुणाचल भारत का है, क्योंकि चाइना ने दोस्तों ये करना शुरू कर दिया है। उसने एक स्टैंड लिया कि भारत अरुणाचल जो है भारत का हमेशा रहेगा, ये सब बोल चुके हैं। अब उसके साथ क्या हुआ, वो बेचारा गया और चाइना से पहले भी जा चुका है, उसको डिटेन कर लिया 24 घंटे तक, ना उसको खाना दिया ना पानी दिया। वो कह रहा था मुझे जेल में डाल देते ही, और उसके बाद लात मार के, हालांकि वो सबके सब बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। चाइना के लोग बहुत अच्छे हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं, चाइना के लोग बहुत भारत के लिए बहुत फ्रेंडली है वो, लेकिन सरकार नहीं है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको भारत भेज दिया दोबारा कि तुम भारत में जाओ, यहां दिखना नहीं। बहुत प्यार से बोला सब कुछ। और क्या हुआ, वो इंडिगो में बैठा। उसने पूरा बताया है कि एक ऑडियो मैंने कल भी कवर किया था, वो इंडिगो में बैठा। इंडिगो वाले भी बोल रहे हैं, सबने मदद तो की कि चुप चुप यहां पे बात नहीं करनी, बाहर। वो बता रहा है कि मीडिया वालों ने बात की मुझसे, मेरे फॉलोअर्स ने बात की, लेकिन हमारी औकात कुछ नहीं है, उसके वर्ड्स है। कोई भी सरकार का नुमाइंदा सामने नहीं आया, कोई ऑफिशियल सामने नहीं आया, किसी ने इस बात पे बोला नहीं। क्यों? क्योंकि सब डरते हैं, सबको पता है कि वो चाइना जाएंगे तो फिर पता नहीं उनके साथ भी ये सब हो सकता है। लेकिन चाइना नहीं डरता है। चाइना धड़ल्ले से अरुणाचल की एक औरत को डिटेन कर लिया उसने। वो बेचारी यूके छुट्टियां मनाने जा रही थी, अरुणाचल की थी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करती है, इतनी पढ़ी लिखी, डिटेन कर लिया उसको और वापस भेज दिया। चाइना इसकी शुरुआत ऑलरेडी कर चुका है अरुणाचल को हथियाने की। ठीक है, जितना उसको तेजी से ताइवान चाहिए उतने ही तेजी से उसको अरुणाचल चाहिए, और भारत कुछ नहीं कर पा रहा है। इंडिया बेबस है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है, और मैं भाई जो भी हो, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम हुआ है। लेकिन दोस्तों हमको स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं, यहां हमने बाउंड्री ड्रॉ की हुई है। मैं चाइना क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोला है चाइना के लिए, मैं नहीं जा सकता, मुझे शौक भी नहीं जाने का। लेकिन अगर आप चाइना जाना चाहते हैं, कैलाश मानसरोवर तक अब हम लोग नहीं जा सकते अगर आपने चाइना के खिलाफ स्टैंड लिया है तो। मैं अगर कैलाश मानसरोवर जाऊंगा, मुझे चाइना के जाना होगा, मुझे डिटेन कर लेंगे वो लोग। और इनफैक्ट हर एजुकेटर जिसने भी चाइना के खिलाफ बोला है, या तो आप बताओ ही नहीं कि आप कुछ हो, डिटेन कर लिए जाएंगे आप, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल चुका है कि अरुणाचल के खिलाफ कोई भी बोलेगा, जैसे अब ताइवान ताइवान हो रहा है ना, अब अरुणाचल अरुणाचल हो रहा है। ये एक बहुत 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 डेंजरस इशू है, और इस पे बात होनी चाहिए, इस पे डिस्कशंस होनी चाहिए। भारत, अब चाइना ने डिनाउंस किया है, लेकिन चाइना 1962 तक, 4 दिन पहले तक चाइना डिनाउंस करता रहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे। भूल जाइए भाई, कोई कुछ नहीं है, जबान की कीमत नहीं है यहां पे। एक्शन से परखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं आप? तो वही वॉल स्ट्रीट जर्नल, अब ये देखिए, चाइना का ये रहता है कि जिस दिन जब अमेरिका भारत साथ में आएंगे, उसका वेस्टर्न फ्रंट ओपन हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमेशा चाइना का भारत के साथ प्रॉब्लम करता है। चाइना धीमे धीमे, ये बड़ी स्ट्रैटेजी है, वो धीमे धीमे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, यहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। अब देखिए, डिफेंस प्लानिंग इनकी ऐसी है कि रशिया की फोर्सेस चाइना को ट्रेन कर रही है। ये एक और रिपोर्ट आई थी ताइवान के इन्वेजन में। हम जब जब चुप बैठेंगे दोस्तों, बड़ी दिक्कत, बड़ी मुसीबत आएगी हमारे ऊपर, डिप्लोमेसी से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ज़ैंगनन चाइना पैसा फेंकेगा, भारत का कोई साथ नहीं देगा। हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में कितने देशों ने साथ दिया। मिटिगेशन, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बता रही है कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड, टनल और लैंडिंग स्ट्रिप्स आपने बनाई है, ये भारत ने बहुत अच्छा काम किया, और ये पिछले 10 सालों में हो। क्योंकि आपको पता है, जब अमेरिका ने 2013-12 में रिपोर्ट दी थी ना, तो हाथ पांव हिल गए थे सबके। हमने वहां पे कोई स्ट्रिप क्यों नहीं बनाई, हमने नॉर्थ ईस्ट को एलिनेट करके रखा, एक एक उनको पार्लियामेंट्री मजाक बना के रखा हुआ है, एक एक पार्लियामेंट्री सीट। ये नॉर्थ ईस्ट, आप इनका इतिहास देखिए, मुगल्स तक अहोम किंगडम को नहीं जीत पाए थे। ये अगर लड़ने पे आ गए, या ये अगर टेक पे आ गए ना, बहुत भयानक टैलेंट भरा है और बहुत लिबरल है। मैं तो गया हूं, मैं तो नॉर्थ ईस्ट कई बार गया हूं, लेकिन आपने मजाक बना के रखा था। अब जाके 10 साल में आप नॉर्थ ईस्ट में डेवलप कर रहे हो। लेकिन जब अमेरिका ने बताया तो हम तो चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे, तब अमेरिका ने दिखाया, भाई देख, चाइना हमला करेगा, घंटे में, 1 घंटे के अंदर अपनी फोर्सेस लाके खड़ा कर देगा। तुमको दिन लग जाएंगे, फोर्सेस नहीं पहुंचेंगी, तुम्हारे पास कोई लॉजिस्टिक्स नहीं है। तब भारत ने काम करना शुरू किया, और रोड बना रही है, स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है, ताकि कल को युद्ध हो। 2020 में जो गलवान हुआ ना, उसके बाद भारत और ज्यादा कि भाई इसको फास्ट ट्रैक करो, वरना हम तो सपने में थे। ठीक है, और उधर जब
ये बात बोली जाती है तो आप भाई सोनम वांगचुक को जेल में डाल देते हो। बातचीत करने की जरूरत है यार, बातचीत करिए आप, ठीक है। तो अब यहां पे ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है कि देखिए चाइना और इंडिया का क्लैश इमिनेंट है, होके ही रहेगा, और ये होके ही रहेगा, अभी नहीं होगा बट आगे आने वाले 10 साल में ये होगा। चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि हमको अरुणाचल दे दो, 2017 में चाइना ने बोला, तो हम बाउंड्री इश्यू सॉल्व कर लेंगे। 1962 में भी यही उसने बोला कि हमको अरुणाचल दे दो और अक्साई चिन जो है वो ले आओ। ठीक है यार, मेरे स्नोफॉल हो रही है ये सारी बातें जो है वो बोली गई है, क्या किया जाए। तो नैरेटिव जो है उन्होंने डिसएंगेजमेंट की बात बोली है, बट आपको बता दूं एलएसी में भी बोला डिसएंगेजमेंट हो, बट हम ये भूल रहे हैं कि चाइना जानबूझ के ही कर रहा है। कहते हैं ना कि जीतने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। और मुझे जानना, मैं बहुत डर गया जब उस ब्लॉगर ने बात बताई कि क्या उसके साथ सलूक हुआ, तब मैंने सर्च करना शुरू किया और अब इस पे देखिए आर्टिकल भी आने लगे हैं कि इट इज बिकमिंग डेंजरस डे बाय डे। अरुणाचल को लेकर चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। रिपोर्ट की, अब जैसा कि मैंने बताया कि जो 2020 में जो बॉर्डर क्लैश हुआ, ठीक है, चाइना जो है वो नेटवर्क आज से नहीं, ये 1949 से बनाता जा रहा है। 1960 पूरा तिब्बत इनके कंट्रोल में आ गया, तब से रोड रेल सब है वहां पे, ठीक है। भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 2020 बॉर्डर क्लैश में दिखाया कि भारत कितना ज्यादा वल्नरेबल है, कितना ज्यादा वल्नरेबल है। दोस्तों मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन अगर चाइना आगे आया ना तो भारत को मुश्किल होगी। अब नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और ये बार बार आर्मी कहती रहती है, ये मिलिट्री कहती रहती है। हालांकि हमने अपनी ब्रिगेड्स वहां पे भेजी, बहुत जरूरी है कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करें। तो चाइना जो है बताया था कि इन रीइंफोर्समेंट घंटों में आ सकता था। 2020 बॉर्डर क्लैश में भी भारत को 1 हफ्ता लगता ट्रूप सेंड करने में। तब यह बताया कि यहां पे फॉर्मर चीफ ऑफ ऑपरेशनल लॉजिस्टिक मेजर जनरल अमृतपाल सिंह बताते हैं, तब हमने ये देखा कि हमको कितना ज्यादा चेंज करने की जरूरत है अपने अप्रोच को। आप समझ रहे हैं, हमको पूरे अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है और यही हमको देखने को मिला। और ये आज से नहीं, ये तब से हो रहा है। अब आप डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ हुआ तो भारत और चाइना जो है वो साथ में आ रहे हैं, भारत और चाइना की दोस्ती है, ये सब एक मुखौटा है। चाइना चाहता है कि भारत फिर से हमारे ऊपर भरोसा करे और हम पीठ पे छुरा भोंके। ये इसमें माहिर है इनकी सरकार, क्योंकि इनकी सरकार नेशनलिस्ट नहीं है, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी वाली सरकार है। और आई एम श्योर कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी दे मस्ट बी अवेयर कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। तो हो सकता है दे विल बी अवेयर कि भाई ऐसा नहीं है। बट दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा एक चीज बता देता हूं कि भारत को अभी भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ करने की जरूरत है। दे नीड टू रैंप अप द इंफ्रास्ट्रक्चर, हो रहा है, बट पूरा फोकस आपको वहां पे लगाने की जरूरत है। आप जो करना है करिए, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा खतरा बन के उभरेगा। 3 फ्रंट वॉर क्या 4 फ्रंट वॉर भी क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। जितने भी फ्रंट ओपन है चाइना उनको यूज कर सकता है। ओके, ये जो वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, और मैं वही बता रहा हूं ना कि चाइना एक्चुअली हैव स्टार्टेड दीस थिंग्स। उसने देखिए लोगों को डिटेन करना जो है वो शुरू कर दिया है। चाइना ने भले ही पेंटागन की रिपोर्ट को डिनाउंस किया, लेकिन इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता कि उसके प्लान्स बहुत डेंजरस है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारा मैनिपुलेशन का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप उसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।